नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पिता का अंतिम संस्कार। नागेंद्र जी ने अपने बेटे गौतम की पढ़ाई के लिए अपनी घर की गाय और भैंस दोनों को बेच दिया था कि उन पैसों से उनके बेटे गौतम का दाखिला शहर के एक बड़े विश्वविद्यालय में हो जाए। उसका सपना था कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बनेगा। पिताजी, मैं आपका सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। जब गौतम ने कहा तो नागेंद्र जी ने हल्की मुस्कान के साथ बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। बस बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित कर दी है। गांव में अब उनकी गाय भैंस की जगह खाली थी। आंगन सुनसान लगता था। जब अगली सुबह दूध नहीं आया तो नागेंद्र जी की पत्नी सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली, मगर कुछ नहीं कहा। शाम को नागेंद्र जी ने अपनी पत्नी से कहा, जानती हो सावित्री, कल खेत में धूप चमकी तो मुझे लगा जैसे हमारी गाय और भैंस मुझे देख रही है। मैंने तो सिर्फ 2 जानवर ही बेचे थे, लेकिन दिल भी साथ चला गया। तो सावित्री जी ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया और बोली, दिल भी आखिर जान से जुड़ा होता है जी, यूं ही थोड़ी निकलता है। उधर गौतम ने विश्वविद्यालय के पहले भाषण में कहा कि मेरा नाम गौतम है और मेरे पिता एक किसान हैं, जिन्होंने अपने सपने की बलि दे दी ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। अब मैं भी अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। गौतम की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अब इधर नागेंद्र जी का दिल पहले जैसा नहीं रहा। अब वह समझ चुके थे कि अब तक तो कीमत सिर्फ एक जानवर थी, आगे क्या क्या बेचना पड़ेगा, यह सवाल मुझे दिल में कहीं ठहर सा गया था। 1 साल ऐसे ही बीत गया। एक दिन रात के सन्नाटे में नागेंद्र जी की पत्नी सावित्री जी चुपके से जागी। चूल्हे के पास बैठकर धीमी चूल्हा जलाई। कमरे में हल्की रोशनी फैली तो नागेंद्र जी का थमा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। वह बैठे थे, हाथों में कुछ कागजात लिए, जिन्हें वह बार बार देख रहे थे, मानो उन पर लिखी रकम उनके मन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। यह गौतम के अगले सेमेस्टर की फीस का बिल था। इस बार लाख, पिछली बार जो गाय भैंस बेची थी उसे तो केवल शुरुआत हुई थी। अब यह सपना पूरा वजूद के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। पत्नी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ जी, फिर फीस बढ़ा दी? तो नागेंद्र जी ने गर्दन झुकाकर सिर हिलाया, जैसे कहने की ताकत ना बची हो। अब क्या बेचोगे? सावित्री जी ने पूछा। तो नागेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पुराने अलमारी की चाबी उठाई और अलमारी खोलकर ज़मीन के कागजात निकाले जो उनके घर के थे। नहीं जी, ऐसा मत करो, यह हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? पत्नी की बात सुनकर नागेंद्र जी ने संयत भरी आंखों से कहा, अगर यह छत मेरे बेटे के सपने के नीचे आ जाए तो मैं खुशी से इसे गिरवी रख दूंगा। वह डॉक्टर बनेगा, बस कुछ और साल। सावित्री जी खामोश हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांसें थाम ली हो। इसी घर में तो उसने अपनी जवानी गुजारी थी, बच्चों को पाला था, मगर अब यह सब किसी सपने की बलि चढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद नागेंद्र जी शहर के बैंक में बैठे थे। सामने कागज रखे थे, माथे पर पसीना था और दिल पर कर्ज का बोझ। ऋण स्वीकार हो गया, घर गिरवी रख दिया, पैसों से फीस जमा की गई और इसी तरह गौतम के अगला वर्ष भी शुरू हो गया। महीने गुजरते गए, फीस बढ़ती गई। अब अगली बारी पड़ोस की ज़मीन की थी। वह ज़मीन जो नागेंद्र जी ने हमेशा भविष्य के लिए बचा कर रखा था, वह भी बिकने लगी। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनो जी, कभी सोचा है अगर वह डॉक्टर ना बन सका तो हम कहाँ जाएंगे?
यह सुनते ही नागेंद्र जी ने कहा, वह ज़रूर डॉक्टर बनेगा सावित्री। मुझे ऊपर वाले और बेटे की मेहनत पर पूरा भरोसा है। एक दिन गौतम का फ़ोन आया कि पिताजी मेडिकल अंगोष्ठी कोलकाता में है, जाना ज़रूरी है, खर्चा क्या संभव हो पाएगा? तो नागेंद्र जी ने सर झुकाकर हाँ कह दिया। हालांकि उनकी जेब में सिर्फ 2000 रुपये बचे थे और फिर बाजार गए, पुराने बर्तन बेचे, बकरी का बच्चा बेचा और बेटे के लिए पैसे भेज दिए। अब तो गांव में लोग बातें करने लगे थे कि नागेंद्र ने सब कुछ बेच दिया है, बेटे के सपने के पीछे पागल हो गया है। कुछ दुखी होकर कहते, भगवान करे गौतम वाकई में डॉक्टर बने, वरना नागेंद्र का सब कुछ तबाह हो जाएगा। सावित्री जी अक्सर खामोश रहने लगी थी। उनके चेहरे पर लगातार चिंता छाई रहती। यह सब देखकर नागेंद्र जी सोचते हैं कि भगवान मेरी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। अब वह समय भी आ चुका था जब आखिरी खेत भी बेचना था। इस बार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय नागेंद्र जी के हाथ भी कांप रहे थे। जब गौतम को पता चला कि पिताजी ने आखिरी ज़मीन भी बेच दी है, तो उसके चेहरे पर एक पल को सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोला, पिताजी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मेरे अंतिम परीक्षा की तैयारी पूरी हुई है। नागेंद्र जी ने दुआओं के साथ उसे विदा किया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। परीक्षा का अंतिम दिन था। गौतम के हाथ पसीने से भीगे हुए थे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक यात्रा का निर्णय था। एक ऐसी यात्रा जो नागेंद्र जी ने अपने सपनों की याद पर शुरू की थी। लेकिन किस्मत की कलम कभी कभी उन सपनों के रंगों को भिगा कर देती है। परीक्षा के बाद दिन रात और हफ्ते जैसे थम से गए थे। नागेंद्र जी हर दूसरे दिन गौतम को फ़ोन करते, बेटा परीक्षा कैसे हुई? और हर बार गौतम धीमी आवाज़ में जवाब देता, पिताजी ईश्वर भला करेगा। नागेंद्र जी भी कुछ महसूस कर रहे थे। सावित्री जी भी यह पहले जैसे शांत नहीं रही, लगातार चिंता में रहती थी। एक दिन उसने कहा, अगर भगवान ने फल नहीं दिया तो? नागेंद्र जी केवल इतना ही बोल पाए, फिर जो भी होगा वह भगवान की मर्जी से होगा। परिणाम आया तो गौतम ने अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर नाम देखा, लेकिन उसमें अपना नाम कहीं नहीं था। उसका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल दी हो। दोस्तों ने सांत्वना दी, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगाया था। वही सपना आज ज़मीन में दफन हो गया। वह दिन गौतम के लिए बहुत भारी था। गौतम ने नागेंद्र जी को फ़ोन किया, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। सिर्फ इतना ही कह पाया, पिताजी मैं पास नहीं हुआ। यह सुनते ही नागेंद्र जी के चेहरे पर खामोशी छा गई। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए नागेंद्र जी ने कहा कि ठीक है बेटा, भगवान बेहतर करेगा। नागेंद्र जी की आवाज़ में वह हार थी जो किसी योद्धा को अंतिम युद्ध से पहले महसूस होती है। उन्होंने फ़ोन बंद किया और इन्हीं दर्द के बोझ तले बैठे रहे। क्या हुआ जी? सावित्री जी ने पूछा तो नागेंद्र जी ने धीरे से कहा, गौतम फेल हो गया। सावित्री यह सुनते ही वहीं बैठ गई, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। अब हम क्या करेंगे जी? सावित्री जी ने पूछा तो नागेंद्र जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं सावित्री, शायद वह कोई नौकरी ढूंढ ले। कुछ दिनों बाद गौतम का फ़ोन आया। अब एक अस्पताल में छोटी सी नौकरी मिल गई है। पिताजी तनख्वाह कम है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। नागेंद्र जी ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है बेटा, काम कोई छोटा नहीं होता। लेकिन उसके दिल ने चुपचाप कहा, जिस कीमत पर
मैंने यह सपना खरीदा, उसका परिणाम यह नहीं होना था। नागेंद्र जी और उनकी पत्नी सावित्री जी ने पुराने जख्मों को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। उन्होंने पुराने घर का ताला बंद किया और एक बार पीछे मुड़कर उस दरवाजे को देखा जिसके पीछे उनकी पूरी जिंदगी बीती थी। शहर में गौतम ने एक छोटे से किराए के मकान की व्यवस्था की और अपने माता पिता को भी वहीं बुला लिया। शहर के उस छोटे से फ्लैट में सब कुछ नया था, लेकिन दिल पुराने जख्मों से भरे थे। नागेंद्र जी खिड़की के बाहर ट्रैफिक को निहारते रहते, सोचते कि जो जिंदगी कभी खेतों में हंसते खिलखिलाते बीतती थी, अब वह दीवारों में कैद हो गई है। शहर की सुबह गांव की सुबह से बिल्कुल अलग होती है। ना खेतों की खुशबू, ना परिंदों की चहचहाहट जो दिन की शुरुआत को खुशनुमा बनाती थी। यहाँ तो बस इंसानों के मोबाइल की चमक से रोशन होते हैं। अब गौतम अपनी नौकरी में उलझा हुआ था। वह अस्पताल के मरीज और दवाओं का दुनिया में खो गया था। अब उसे अपने परिवार के लिए समय निकालना कठिन लगता था। एक शाम नागेंद्र जी ने सावित्री जी से छत पर चलने की जिद की। चलो सावित्री, शहर की शाम देखो, शायद मन बहल जाए। पत्नी ने फीकी हंसी के साथ कहा, यहाँ की शाम में सुकून नहीं है जी, बस शोर है। गांव में जहाँ भजनों की आवाज़ें गूंजा करती थी, यहाँ अब केवल गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं। कुछ ही दिनों में सावित्री जी की तबीयत बिगड़ने लगी तो नागेंद्र जी ने गौतम से कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी अच्छा डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन गौतम अपनी लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी मैं खुद अस्पताल में हूँ, दवा भी ले आया हूँ, बस समय पर दे देना। नागेंद्र जी कुछ कहना चाहते थे मगर चुप हो गए। उन्हें एहसास था कि इसके लिए उन्होंने सब कुछ बेच डाले। वह बेटा अपनी माँ की आंखों का आंसू तक नहीं पढ़ पा रहा है। एक रात बारिश हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। सावित्री जी की खांसी और बारिश की बूंद की टप टप ने कमरे को एक दुखांत गीत में बदल दिया। नागेंद्र जी अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरते रहे, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो सावित्री जी अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। नागेंद्र जी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह खामोशी से शहर की भीड़ में अकेले बैठ गए। अब बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं, उनके दिल पर गिर रही थी। गौतम दोपहर तक आया। माँ की लाश देखकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर औपचारिक आंसू बहाया और अंतिम संस्कार के इंतजाम में लग गया। कोई करीबी रिश्तेदार पास नहीं थे, सिर्फ कुछ पड़ोसी और नागेंद्र जी की अधूरी दुआएं थी। शमशान में चीता को अग्नि देते समय नागेंद्र जी ने सर झुका लिया और बस इतना ही कहा, अब तुम्हें इस दुनिया की भाग दौड़ और शोर से मुक्ति मिल गई सावित्री। अंतिम संस्कार के बाद नागेंद्र जी बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। उन्हें पत्नी की कही बातें याद आ रही थी। यह सपने हमें ले डूबेंगे जी, तुम सही कहती थी सावित्री। और फिर वह पूरी तरह शांत हो गए, जैसे उनके भीतर बोलने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। अब वह किसी से बहस नहीं करते, किसी चीज़ की मांग भी नहीं करते, बस हर सुबह गीता का पाठ करते और दिन भर पत्नी की पुरानी साड़ी का आंचल सीने से लगाए किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते। एक दिन गौतम ने कहा, पिताजी आप अब गांव वापस जाना चाहेंगे? तो नागेंद्र जी ने एक नज़र बेटे की ओर देखा और फिर बोले, अब वहाँ क्या है, तुमने ही तो सब कुछ बेच डाला। अब तो शायद मेरी अस्थियाँ भी यहीं की गंगा में विसर्जित होगी। गौतम के चेहरे पर एक पल के लिए शर्म का भाव आया, लेकिन
फिर वह अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। शहर की जिंदगी ने नागेंद्र जी को भीतर से खोखला कर दिया था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव, यह सब अब केवल एक सपना बन कर रह गया था। अब केवल बंद खिड़कियां, घुटनों का दर्द बाकी था। अब वह अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थे जहां ना कोई इच्छा बची थी, ना कोई उम्मीदें, सिर्फ खामोशी थी और बेटे के रवैये की बेरुखी। कमरे में सन्नाटा गूंजता था। खिड़की के बाहर की रोशनी भी अंधेरी जैसी लगती और समय केवल दीवार की घड़ी में चला, दिल में नहीं। नागेंद्र जी दिन भर चुपचाप बैठे रहते और गौतम सुबह अस्पताल और शाम को अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाता। बाप बेटे के बीच में ना कोई झगड़ा था, ना अपनापन, बस एक ठंडी दूरी थी। इन्हीं दिनों में अस्पताल में गौतम की मुलाकात डॉक्टर प्रीति से हुई। गौतम जो बार बार जीवन से टूटा था, प्रीति की गंभीरता और मजबूत स्वभाव से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। प्रीति को भी गौतम की चुप्पी और विनम्रता भा गई। एक दिन उसने गौतम से कहा, मेरी माँ चाहती है कि मैं किसी अमीर व्यवसाय से शादी करूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान के साथ जीवन बिताना बेहतर होगा। गौतम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास ना दौलत है, ना कोई ऊंचा मुकाम, सिर्फ एक बूढ़े पिता हैं जो बीमार रहते हैं और मैं खुद भी एक अधूरे सपने का टूटा हुआ हूँ। तो प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर हम दोनों का मेल अच्छा रहेगा। मैं मजबूत हूँ, तुम सच्चे हो। कुछ ही दिनों में प्रीति ने खुद अपने माता पिता को राजी किया और रिश्ता भेजा। नागेंद्र जी ने पहले गौतम की बात चुपचाप सुनी, फिर बोले, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बना सकती है तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। नागेंद्र जी को उम्मीद हुई कि शायद गौतम अब उसे भी वक्त दे देगा। शादी धूमधाम से हुई। शादी के कुछ दिनों बाद गौतम और प्रीति ने नागेंद्र जी को अपने साथ ही शहर के महंगे इलाके में स्थिर घर में रख लिया। नागेंद्र जी के लिए एक अलग छोटा कमरा रखा गया। शुरू में प्रीति का व्यवहार औपचारिक था, लेकिन जल्दी ही उसमें कठोरता झलकने लगी। एक दिन रात के खाने के बाद प्रीति ने नागेंद्र जी के खाने के बर्तन उनके हाथ में थमा दिया और बोली, इन्हें धो दीजिए, नौकरानी सुबह आएगी। नागेंद्र जी ने आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर चुपचाप बाहर जाकर बर्तन धोने लगे। ठंडी रात थी, उनके हाथ कांपने लगे। किचन में रखने के लिए गए तो एक प्लेट हाथ से गिरकर टूट गई। आवाज़ सुनते ही प्रीति चिल्लाते हुए बोली, ये प्लेट बहुत महंगी थी, तुम लोगों को कीमती चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। नागेंद्र जी चुप रहे, लेकिन गौतम ने झल्ला कर कहा, पिताजी, आपसे कहा था ना बर्तनों को ध्यान से संभाला करें, हर चीज़ खराब कर देते हैं। बेटे की बातें सुनकर नागेंद्र जी चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए। रात को वह देर तक जागते रहे। आज पहली बार बेटे की आवाज़ में अपने लिए दूरियां महसूस की। मन ही मन बुदबुदाने लगे कि मैंने सब कुछ तुम्हें दिया बेटा, खुद से ज़्यादा चाहा, लेकिन आज तुम्हारे घर में मैं एक अजनबी हूँ। एक समय था जब नागेंद्र जी की उपस्थिति घर में बरकत समझी जाती थी, लेकिन अब वही अस्तित्व एक अवांछित बोझ बन चुका था। गौतम सुबह जल्दी काम पर निकल जाता और प्रीति भी खुलकर अपने असली रंग दिखाने लगी। वह अब किसी दया, लिहाज या शर्म को मानने वाली नहीं थी। नागेंद्र जी की चुप्पी को उसने कमजोरी समझ लिया था। एक दिन नागेंद्र जी की पुरानी चारपाई टूट गई। कमर में दर्द असहनीय हो गया। उन्होंने बहू से कहा,
बेटी, अगर नई चारपाई ना दिलवा सको तो पुराना गद्दा ही बदलवा दो, बहुत तकलीफ होती है कमर में। यह सुनते ही प्रीति आंखें निकालते हुए बोली, बूढ़ा, यह कोई दान पुण्य संस्था नहीं है। अगर यहाँ की सुविधा पसंद नहीं तो वृद्धा आश्रम चले जाइए, वहाँ आपके जैसे ही लोग रहते हैं। यह बात नागेंद्र जी के दिल पर गहरी चोट कर गई। उस रात उन्होंने पुराने संदूक से अपनी पत्नी का दुपट्टा निकाला, चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, तुम होती तो यह सब ना होने देती। तुम होती तो मेरा बेटा मुझे यूं बेबस ना देखता। रोते हुए वह वहीं दीवार से सर लगाकर जमीन पर बैठ गए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया बेटा। वह धीरे से बुदबुदाए। जमीन बेची, घर छोड़ा, पत्नी चली गई, लेकिन फिर भी आज तुम्हारे लिए मैं बोझ बन गया हूँ। अगले दिन जब गौतम शाम को घर आया तो प्रीति ने शिकायतों की सूची फिर से दोहरा दी। मैं आपके पिताजी से कहती हूँ अपने कपड़े अलग रखे, लेकिन वह सारा कमरा गंदा कर देते हैं। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा? गौतम ने सिर हिलाया। मैं समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। रात के खाने के बाद गौतम नागेंद्र जी के कमरे में आया और बोला, पिताजी, प्रीति जो कहती है वह गलत नहीं है। आप अपना ख्याल नहीं रखते, कृपया थोड़ा सा अनुशासन रखें। यह शहर है, गांव नहीं। नागेंद्र जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोला, बेटा, मैं तो अब सिर्फ वक्त का यात्री हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बहुत खलती है तो कह देना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। गौतम को गहरी शर्मिंदगी हुई और चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद सर्दी जोरों की पड़ने लगी। नागेंद्र जी की तबीयत कुछ बोझिल सी लगने लगी। जब गले में दर्द और माथे पर हल्का बुखार महसूस होने लगा तो उन्होंने खुद से कहा, शायद मौसम का असर है, और चुपचाप अपने कमरे में लेट गए। अगले दिन वह हल्के बुखार के साथ उठे तो खांसी शुरू हो गई। कांपती हाथों से उन्होंने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़े। तभी प्रीति ने दूर से ही कहा, बूढ़े, आप बुखार में बाहर क्यों आ गए? आपका कमरा ही बेहतर है, मैं दवा भिजवा दूंगी। मगर ना दवाई आई ना ही कोई खबर आया। वह सारा दिन बुखार में अकेले पड़े रहे। कोई देखने तक नहीं आया और ना ही किसी ने दो शब्द तसल्ली के कहे। रात को बुखार बढ़ गई। नागेंद्र जी का शरीर कांपने लगा। वह एक पुराना कंबल ओढ़े छत की ओर देख रहे थे। उनकी जुबान से बस एक ही शब्द निकला, सावित्री, अगर तुम होती तो तेरा हाथ चाहिए था। उसी समय दरवाजे पर खड़ा चौकीदार, जो दूर से ही सब कुछ देख रहा था, धीरे धीरे अंदर आया और बोला, बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नागेंद्र जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, बस कोई दवा दे दो, बहुत थकान है। चौकीदार तुरंत बाजार गया। कुछ गोलियां और बुखार की दवा लाकर नागेंद्र जी को दे दी। नागेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि ये एक चौकीदार अजनबी था, मगर उसके दिल में इंसानियत जिंदा थी। अगले दिन जब प्रीति को पता चला कि चौकीदार दवा देने आया था तो वह गुस्से से भर गई और बोली, किसकी इजाज़त से तुम अंदर आए? कौन हो तुम? तुम मेरे ससुर को दवा दोगे? अगर दोबारा उनके पास आने की कोशिश की तो नौकरी से निकाल दूंगी। धीरे धीरे 5 साल ऐसे ही गुजर गए। इन्हीं सालों में गौतम और प्रीति को एक बेटा हुआ। उस घर में हंसी खुशी की एक गूंज सुनाई दी, लेकिन उस हंसी के पल में उस बूढ़े बाप के लिए कोई जगह नहीं थी। बच्चों के जन्म वाले दिन नागेंद्र जी दरवाजे के पास बैठे रहे। ना किसी ने आकर उन्हें खुशखबरी दी, ना कोई बधाई दिया। जब अस्पताल से वापसी हुई
तो नागेंद्र जी दूर से देखते रहे कि शायद कोई उसे बच्चा दिखा दे, मगर प्रीति ने बच्चों को छुपा कर रखा। यह गांव वाले ऐसे ही होते हैं, बच्चे को उनके पास नहीं लेकर जाना। प्रीति ने गौतम से कहा तो गौतम ने उदासी से सिर हिला दिया। शायद उसे भीतर से कुछ महसूस हुआ, लेकिन जुबान बंद रखा। शायद पत्नी की मर्जी उसकी आंखों का हुक्म बन चुकी थी। नागेंद्र जी ने कभी बच्चों को गोद में लेने की जिद नहीं की, बस रात को दुआ करते कि हे ईश्वर, जो चेहरा दुनिया नहीं दिखा रही वह मुझे ख्वाब में दिखा देना, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा पोता कैसा दिखता है। कुछ दिनों बाद बेटे की खुशी में घर में भोज का आयोजन किया गया। पूरे परिवार के सदस्य आने वाले थे। सभी लोग सजावट और तैयारी में व्यस्त थे। प्रीति ने सुबह से व्यवस्थाओं का आरंभ कर दिया था, मगर उसने सबसे पहले नागेंद्र जी को छत वाले कमरे में भेज दिया। बूढ़े, आज ऊपर ही रहना, नीचे मेहमान आ रहे हैं। अगर कोई अनजाना बुजुर्ग देखेगा तो लोग क्या सोचेंगे। नागेंद्र जी ने मौन साध लिया और अपने हाथ में भगवत गीता लिए छत की ओर बढ़ गए। कदम कांप रहे थे, पर उनकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। बस मन कह रहा था, यह मेरे बेटे का घर है, पर इसमें मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। ऊपर छोटे से कमरे में पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की चटाई बिछाई और बैठ गए। नीचे से रिश्तेदारों की बातें, हंसी, पकवानों की सुगंध आ रही थी, जैसे किसी जीवन का उत्सव हो। लेकिन नागेंद्र जी का जीवन अब केवल एक वीरानी में सिमट गया था। प्रीति और गौतम मेहमानों की आव भगत में व्यस्त थे। किसी को यह भी ध्यान नहीं था कि उनका बूढ़ा पिता छत पर अकेला बैठा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो घर में एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा जैसे कोई अमूल्य चीज़ खो गई हो, जैसे किसी दुआ की रोशनी बुझ गई हो। गौतम की आंखें खुली तो सर में हल्का दर्द था। प्रीति रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी छत पर अपने पिता की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। दोपहर होने को आई, तभी अचानक गौतम को याद आया कि पिताजी कहाँ हैं। कल से उन्होंने शायद कुछ खाया भी नहीं था। वह सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँचा तो देखा नागेंद्र जी प्रार्थना की चटाई पर लेटे हुए थे। पिताजी, गौतम ने धीरे से पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। नागेंद्र जी अब इस दुनिया की अपेक्षा तन्हाई और अवहेलना से मुक्त हो चुके थे। प्रीति ऊपर आई, उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था, बस हल्की सी हैरानी। फिर उसने धीरे से कहा, हे ईश्वर, उनकी आत्मा को शांति देना। अच्छा हुआ शांति से चले गए। आखिरकार एक बोझ कम हुआ। नीचे उतरते हुए प्रीति बुदबुदाई। गौतम ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर छत से नीचे उतर आया। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पड़ोसियां और चौकीदार ने संभाली। ना कोई आंखें नम हुई, ना कोई शोक सभा। इस वक्त घर में फिर एक घड़ी खामोशी छा गई। गौतम और प्रीति नीचे आए तो उनके बेटे गोलू का रो रो कर बुरा हाल था। प्रीति घबरा गई। गौतम घबरा कर आगे बढ़ा। क्या हुआ बेटा? बच्चा तड़प रहा था। वह दोनों उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया और कहा, बच्चे को तुरंत गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाएं। अपेंडिक्स में गंभीर संक्रमण है, स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। गौतम और प्रीति अवाक खड़े रह गए। 2 दिन पहले जो बच्चा हंसी खुशी खेलता था, आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बस इतना ही कहा
कि हमने पूरी कोशिश की, मगर बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रीति वहीं जमीन पर बैठकर चीख पड़ी, यह क्या हो गया? गौतम दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल के भीतर कोई अनजाना सा डर गूंज रहा था। जिस पिता की मृत्यु पर उसकी आंखें नम नहीं हुई थी, अब उसी के पोते को कंधे पर लेकर जाना पड़ा। शमशान में 2 चिताएं आ चुकी थी, एक नागेंद्र जी की और एक उनके पोते की। दादा और पोता, जिन्हें जीवन में कभी एक दूसरे से जोड़ा नहीं, लेकिन मृत्यु ने उन्हें एक ही अग्नि के धुएं में मिलाकर एक कर दिया। गौतम अपने पिता की चिता के पास जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। पिताजी, मैंने आपसे सब कुछ ही ले लिया, समय, सम्मान, प्रेम, और बदले में भगवान ने मुझे मेरा सुख, मेरा बेटा छीन लिया। यह आपकी बद्दुआ नहीं थी पिताजी, यह मेरे कर्मों का फल था। पीछे प्रीति खड़ी थी, आंसू बहाते हुए भी वह पूरी तरह शांत थी। उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो केवल रिश्तों की बेइज्जती पर मिलती थी, एक ऐसी सजा जो अब हर दिन उसे भीतर ही भीतर भस्म करती रहेगी। गौतम चिता के किनारे बैठा था, चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर लगातार रोता रहा। वही व्यक्ति जो कभी चुपचाप बर्तन धोता रहा और कुछ ना बोलना, आज अपनी आवाज़ ही खो बैठा था। उसे लग रहा था जैसे हर मिट्टी का कण उसे पुकार रहा हो कि तूने एक पिता को अकेला छोड़ा, एक पोते को दादा के स्नेह से वंचित किया। पास खड़ी प्रीति भी चुप थी। उसके चेहरे पर अब वह कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। बच्चे की मृत्यु उनके उसकी आंखों से चमक छीन ली थी। वह जान चुकी थी कि जिस पिता को उसने नौकर समझा, वही वास्तव में ईश्वर की कृपा थे, और अब उन्हें खोकर वह एक दंड में पड़ चुकी थी। गौतम ने कांपते हाथों से अपने पिता की राख पर हाथ रखा और धीरे से कहा, पिताजी, काश समय रहते मैं समझ पाता, काश मैं आपको अपने शब्दों से अकेला नहीं छोड़ता। आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने बेटे की राख की ओर देखा और बेसुध सा बोला, यह मेरा ही निर्णय था पिताजी। बेटे के लिए आपकी ममता ना समझी, इसीलिए ईश्वर ने वही बेटा मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद लोग वहाँ से चले गए। बस 2 चिताएं रह गई और एक गौतम जो उनके मध्य बैठा अपने कर्मों का लेखा जोखा कर रहा था। महीने साल बीत गए, मगर गौतम का मन वहीं ठहर गया। उसे पल में जब उसने अपने पिता को अंतिम बार प्रार्थना की चटाई पर अंतिम सांस लेते छोड़ा था, अब वह अक्सर शमशान आता, दोनों की मिट्टी के बीच बैठता, भगवत गीता का पाठ करता, आंखें बंद करता और सिर्फ एक प्रार्थना करता कि हे प्रभु, जो गलती मुझसे हो गई उसे मेरे आंसुओं से क्षमा कर देना, पर माता पिता के बलिदानों का मूल्य यह संसार कभी चुका नहीं सकता। जो संतान अपने माता पिता को समय रहते नहीं समझता, उसे जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, समय रहते अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि एक बार गया हुआ समय और खोया हुआ अपनापन कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।